हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से योगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम सीरीज में करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹900। एक ट्रेडर ने कुछ आर्टिकल्स परचेज किए ₹900 में। 5 आर्टिकल्स वर फाउंड डैमेज्ड, और जितने आर्टिकल्स उसने परचेज किए थे उसमें से 5 आर्टिकल्स क्या थे? डैमेज थे। He sold each of the remaining articles at ₹2 more than what he paid for it। तो उसने हर आर्टिकल, ईच का मतलब हर आर्टिकल, जो बच गए थे आर्टिकल्स उसमें से हर आर्टिकल को ₹2 more than what he paid for it। मतलब जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी एक आर्टिकल की, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 2 more than the cost price of one आर्टिकल हो गई। ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80 ऑन द होल ट्रांजेक्शन। जो पूरी की पूरी सेल हुई है उसमें से उसको जो प्रॉफिट मिला है वो ₹80 का मिला है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बॉट। तो उसने कितने आर्टिकल्स परचेज किए, कितने आर्टिकल्स उसने बाय किए थे, ये हमने निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट इज इक्वल टू एक्स। तो हम ये मान लेंगे कि उसने एक्स आर्टिकल्स बाय किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है 900। तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाती है? हमें टोटल कॉस्ट देती है। तो ये हम लिख देंगे इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल तो हमने निकालना है, हमें पता नहीं है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने सपोज किया है एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो होती है दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल्स के साथ क्यों डिवाइड कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, हमें गिवन है 900, तो यहाँ पे हमें 900 डालेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो बाय किए थे वो क्या है? एक्स। तो 900 अपॉन एक्स हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आ गया। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि 5 जो आर्टिकल्स थे वर फाउंड डैमेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ 5 आर्टिकल्स were found damaged। तो कितने आर्टिकल्स रह गए? सो देयरफॉर रिमेनिंग आर्टिकल्स इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बाय थे एक्स, उसमें से 5 डैमेज थे, तो हमारे पास कितने रह गए? x माइनस 5 रह गए। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट ₹2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट। अब कॉस्ट प्राइस थी एक आर्टिकल की 900 अपॉन एक्स, तो वो बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल की वो इससे कॉस्ट प्राइस से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 900 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है ना, जितनी कॉस्ट प्राइस थी एक आर्टिकल की उससे 2 ज़्यादा जो है सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल की। ठीक है, तो हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? देखो हमारे पास अब रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं x माइनस 5 और हर आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है 900 अपॉन एक्स प्लस 2। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 5 इंटू 900 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो बेटा अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो सेलिंग प्राइस होता है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है? x माइनस 5 इंटू 900 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना था हमारे पास? 900 अपॉन एक्स था, पर जो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास? 900 थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 900। ठीक है, और प्रॉफिट कितने का हुआ? उन्होंने बोला जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज ₹80 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे 900 प्लस 80। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 5 इंटू 900 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 980, और ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे आगे।
तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू 900 अपॉन एक्स आ जाएगा मेरे पास 900, सो -5 इंटू 900 अपॉन एक्स आ जाएगा मेरे पास -4500 अपॉन एक्स, फिर x इंटू 2 इज़ 2x एंड -5 इंटू 2 इज़ -10, और यहाँ पे आ गया 980 को मैं भी इधर शिफ्ट कर दूंगी तो -980 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 900 -10 -980 आ जाएगा मेरे पास -90, तो मैं लिखूंगी -4500 अपॉन एक्स प्लस 2x -90 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं, तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया 1, तो यहाँ पे आ गया अपॉन 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -4500 प्लस 2x स्क्वायर -90x इज इक्वल टू 0, और x उधर जाके 0 बन जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -4500 प्लस 2x स्क्वायर -90x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो और 2x स्क्वायर -90x -4500 इज इक्वल टू 0। तो इसे हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कि तीनों ही टर्म्स में हमारे पास 2 कॉमन है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -45x -2250 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने थ्रू आउट 2 से डिवाइड किया है, तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इसे हमें फर्दर क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आप फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हम फैक्टराइज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास सम है -45, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है मेरे पास -2250। तो मुझे दो ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिनका सम है -45 और प्रोडक्ट है -2250। तो वो मेरे ऐसे दो इंटीजर्स हैं -75 एंड +30। तो इनका प्रोडक्ट है ये, और सम आ जाएगा -45। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -75x + 30x -2250 इज इक्वल टू 0। हमने इनको ग्रुप कर दिया, तो यहाँ से फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन, x -75 आ गया, दूसरे ग्रुप में से 30 कॉमन, x -75 अंदर आ गया। तो मेरे पास ग्रुप्स बन गए x -75, ये मेरे फैक्टर्स बन गए x -75 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x -75 0 के इक्वल है, या फिर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 है, तभी उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 75, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -30। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं x, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो दिस इज रिजेक्टेड। सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट इज इक्वल टू 75। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर number of articles bought is equal to 75। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस योगा मैथ्स। थैंक यू।